हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत। हम आपके लिए जीके कड़ी को बढ़ाते एक नए टॉपिक ले रहे हैं और हम वही टॉपिक लेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और जहां से प्रश्न आने की संभावना रहती है और अधिकांश प्रश्न वहां से आता है। चलिए, तो हमने लिया है भारत की जनगणना 2011। और ध्यान रखें विद्यार्थी, जो भी एग्जाम हो 2011 जनगणना या पहली जनगणना, तो जनगणना से एक प्रश्न आने की संभावना, एक या दो प्रश्न आने की संभावना रहती है। अब हर चैप्टर पूछेगा नहीं, किसी न किसी चैप्टर में जरूर पूछ लेता है जनगणना को, ठीक है। चाहे वो स्टेट लेवल एग्जाम की बात हो, चाहे नेशनल की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, बैंक की हो, चाहे कोई एग्जाम की बात हो, ठीक है। तो अभी जो भी वैकेंसी आपके समक्ष सामने है उनके लिए अति आवश्यक है जनगणना 2011। हम संक्षिप्त जानकारी ले रहे हैं, ठीक है, पूरा विस्तार जानकारी नहीं है। वही टॉपिक या वही पॉइंट यहाँ समाहित है, हम 10-15 पॉइंट यहाँ समाहित हैं जहाँ से प्रश्न बनता है और अगर आता तो आप आराम से बना सकते। चलिए, तो यहाँ बात करते हैं हम। पहला पॉइंट, भारत की जनगणना 2011 की बात कर रहे हैं। संक्षिप्त बिंदु हैं और बिंदु आप देख सकते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछ चुका है। देश की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़, ठीक है। याद रखेंगे, अगर आप प्रश्न पूछता है कि देश की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार, जो भी डाटा यहाँ पर दिया है जो 2011 के अनुसार है, क्योंकि 2021 में होना था बट कोरोना के कारण हो नहीं पाया और अभी चुनाव हो रहा है, जिस कारण कह सकते हैं जनगणना की संभावना कम है। बट चुनाव के बाद 2024 चल रहा है, आने वाले समय में हो सकता है कि जनगणना कराया जा सकता है, नया सरकार बने या जो भी सरकार बने, ठीक है। चलिए, देश की कुल जनसंख्या की बात करें तो 121.08 करोड़ है। याद रखेंगे, विश्व की जनसंख्या का भारत में हिस्सा कितना है परसेंट में? जो दिख रहा है, देखो, सर्वप्रथम आपको विदित होनी चाहिए, देश में सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? चीन का है विश्व में। 2011 के अनुसार बात कर रहे हैं। वर्तमान में तो भारत की जनसंख्या अधिक हो चुका है चीन की तुलना में, बट हमें जो भी प्रश्न पूछेगा और आंसर देना है वो हमें जनगणना के आधार पर देना पड़ता है। तो जनगणना के आधार पर अभी भारत का ही नाम है सेकेंड नंबर में। पहला कौन आता है आपका, बताएं? चीन है, उसके बाद भारत का है जनसंख्या में। और रही बात, तो अभी चीन का ही नाम सर्वप्रथम है, उसके बाद जनसंख्या भारत का है और कुल विश्व की जनसंख्या का 17.5%। इसको प्रश्न पूछ चुका, इतना जनसंख्या रखता है भारत, 17.5% कुल जनसंख्या का। भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो आप यहाँ पर हम डाटा भी दे रखा है और यहाँ परसेंट भी ध्यान रखें। परसेंट पूछे तो परसेंट, डाटा पूछे डाटा। तो 62.31 करोड़ जनसंख्या है किनकी? पुरुषों की, ठीक है। और जो परसेंट में कितना, 100% में से 51.47% है। अगला, भारत में महिलाओं की कुल संख्या 58.74 करोड़ है। इसका मतलब है यहाँ पुरुषों की संख्या अधिक, महिलाओं की कम है, हमारे भारत में कह सकते हैं। तो लिंगानुपात ही अंतर देने वाला है। 48.53% आपका महिलाओं की संख्या है। और रही बात, जो भी जानकारी यहाँ आपको मिल रहा है, ध्यान रखें, बहुत काम का है और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है, इसलिए हम इसको कवर करवा रहे हैं। वन लाइन फैक्ट है 2011 जनगणना। चलिए, अगला पॉइंट है, दे सकते हैं, शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग के, इनकी संख्या कितनी है? 16.44 करोड़। परसेंट में कितना? 13.6%। अगला है, 10 की जनसंख्या वृद्धि, मतलब 10 साल में कितना वृद्धि हुआ? 2001 में जनगणना हुआ, 2011 में हुआ, फिर 2021 में होना था बट हो नहीं पाया, ठीक है। तो 10-10 सालों के अंतराल में भारत में जनगणना आयोजन किया जाता है। 2001 में हुआ, 2011, 2021 में होना था, नहीं हो पाया, आपको पता होनी चाहिए कोरोना काल के कारण से, ठीक है। चलिए, और जनगणना में आर्थिक बहुत, मतलब कह सकते हैं जनगणना में पैसा का बहुत महत्व है, क्योंकि जनगणना कराने में पैसा लगता है। चलिए, तो आर्थिक समस्या कह सकते हैं जिसका अर्थ हो नहीं पाया और कुछ कोरोना काल के कारण इतना पैसा खर्च हो गया देश की विकास में, कोरोना काल के बाद जो विकास करना उसमें कह सकते हैं, तो इस कारण हो नहीं पाया है। हो सकता है आने वाले समय हो जाए चुनाव के बाद, ठीक है। भारत में फिर समझ आता हूँ, तो 10 की जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 की बात करें तो 18.19 करोड़ इतना वृद्धि हुआ 2001 से 2011 में। 2011-2021 में इतना जनसंख्या बढ़ गया कि भारत का नाम विश्व में पहले स्थान पे आने लगा। अब हम गणना 2011 के हिसाब से बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पहला क्रमांक चीन का ही रहेगा, दूसरा भारत का रहेगा। लेकिन अगर अभी जनगणना हो जाता है, अगर हो जाता माना जाए किस में, तो भारत का नाम पहले आ जाता।
तो कितना बढ़ा है 10 साल में? 17.7%। अगला है जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में हमारे भारत में 382 लोग मिलते हैं। तो यह प्रश्न यहाँ से प्रश्न संभावना रहती है, इसको कई बार पूछ चुका है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया रहेगा वहाँ पर आपको 382 लोग मिलेंगे, इसे बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। अगला है लिंगानुपात, 943 अनुपात 1000 कह सकते हो, मतलब 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है? 943। अभी भी 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या क्या है? भारत में कम है, इसलिए महिलाओं के सम्मान में या कह सकते हैं उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए अनेकों योजनाएं बना रही सरकार। तो लिंगानुपात भी प्रश्न पूछ चुका, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या घनत्व से प्रश्न आता है और आ चुका है। अगला पॉइंट की बात करें, साक्षरता दर, मतलब पढ़े लिखे लोगों की संख्या, मतलब ऐसा व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है, समझ सकता है, हस्ताक्षर कर सकता, वो आता है साक्षरता की दृष्टि, मतलब अंदर आता है। तो साक्षरता दर भारत में कुल 73% है। इतने लोग हैं, कुल जनसंख्या का 73% ही जनसंख्या क्या है? साक्षर है। बाकी सब अनपढ़ है, पढ़ लिख नहीं सकते, ना समझ सकते हैं। चलिए अगला है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व राज्य बिहार है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, मतलब पास लोग आपको सबसे अधिक कहाँ मिलेंगे? बिहार में, जिसकी राजधानी क्या पटना है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। अगला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में आपको सबसे अधिक लोग कहाँ मिलेंगे? बिहार में, और सबसे कम लोग कहाँ मिलेंगे? अरुणाचल प्रदेश में। वो ऊपर आप देखे हो वो क्या है? 382 आप देखे थे, वो तो पूरे भारत का है। 382 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में लोग मिलेंगे, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग मिलेंगे। लेकिन वही 1 किलोमीटर के हिसाब से बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या आपको बिहार मिलेगा, राज्यों की तुलना करें तो, और सबसे कम कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जिसकी राजधानी दिल्ली रहेगा। अगला है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जनसंख्या घनत्व वाला राज्य और कम अधिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? कम और अधिक। अगला है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? केरल है। और साक्षरता में भी कौन स्थान रखता है? पहला स्थान केरल रखता है, आप आगे देख सकते हो। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? हरियाणा, मतलब हरियाणा में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। राज्यों की तुलना करें तो लिंगानुपात की बात हो रहा है, मतलब 1000 पुरुषों में सबसे कम महिलाएं कहाँ पर है? आपके हरियाणा में है। और सबसे अधिक कहाँ पर है? 1000 पुरुषों में सबसे अधिक कहाँ पर है? केरल में है। सबसे कम कहाँ? हरियाणा में। इसलिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन हरियाणा से शुरुआत किया गया था, महिलाओं की साक्षरता लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट आप देख सकते हो, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य आप देख चुके हैं, कौन सा है? हरियाणा। बट न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दमन एवं दीव है। अगला सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, जिसकी राजधानी क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। 94% लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं। कुल केरल की कुल जनसंख्या का लगभग 94% लोग यहाँ क्या हैं? पढ़े लिखे समझदार हैं, साक्षरता में शामिल हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? बिहार है। यहाँ 61.8% लोग पढ़े माने जाते हैं। तो सबसे अधिक साक्षरता केरल है, राज्य भी याद रखें, और सबसे कम बिहार याद रखें, और साथ में आपको परसेंटेज भी याद रखना है, ध्यान रखें क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है। तो परसेंटेज याद रखेंगे और साथ में याद रखना है आपको, राज्य का नाम याद रखें, परसेंटेज याद। इस प्रकार आप देख सकते हैं, दोबारा रिपीट करके यहाँ से प्रश्न पूछता है विद्यार्थियों। तो मैंने शॉर्ट डिटेल लिया हूँ आपको जनगणना 2011 वाला, और जो भी जानकारी 2011 के अनुसार है 2021 में होना था बट नहीं हो पाया है, आपको कारण पता है और मैं बता चुका हूँ। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।